नमस्कार दोस्तों। जैसे आज की हमारी जो मुद्दा है बेरोज़गारी। आज आप एक ट्विटर पर बहुत ही ट्रेंड चल रही है, रेलवे #रेलवे रिफॉर्म। इसका अर्थ यह हुआ कि रेलवे में जो नौकरी वैकेंसी को लेकर घोटाला जिस तरह चल रही है और समय से रेलवे अपनी कैलेंडर जारी न कर ना समय से एग्ज़ाम करा रही है, ना समय से भर्ती कर रही है। इससे करोड़ों स्टूडेंट की जो ज़िंदगी है बर्बाद हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की कमियां इसमें पूरी तरह दिख रही है। पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। सिस्टम की माँ बहन एक कर चुके हैं ये लोग। नतीजा ये है कि रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ से एबव 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भर दिया गया है चंद सीटों के लिए। अब इसकी जब गणना की गई तो पता चला एक सीट पर 350 से एबव लड़के इस पर युद्ध करेंगे। आखिर इतना युद्ध क्यों सरकारी नौकरी के लिए? जो 6-7 साल से तैयारी कर रहे थे उनका उम्र खत्म, वो तो ऐसे ही बाहर हो चुके हैं। और जो तैयार हो रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी आएगी, यूपीपीसीएल की वैकेंसी आएगी, पीजीसीआईएल की वैकेंसी आएगी, विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आएगी। उनकी इंतज़ार में, उनकी तैयारी में उनकी उम्र गुजर जा रही है, लेकिन नौकरी की कोई नोटिस नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। इसमें सरकार की गलती नहीं है। जानते हैं क्यों? सरकार तो आप ही ने बनाया और सिस्टम को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। सबसे बड़ी मुद्दा बात करें ना अपने देश में, जाति, धर्म, भेदभाव, भाषा, लड़ो, इसी में लड़ो। नौकरी क्यों मांगते हो? जाति, भाषा, भेदभाव, धर्म को लेकर आपस में लड़ते हो, उसके बाद गवर्नमेंट से तुम नौकरी मांगते हो। अरे वो सरकार है जो सभी लोग को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रही है। आपस में लड़ते रहेंगे तो ना कोई नौकरी मांगेगा, ना कोई सर्विस दूसरे से मांगेगा। क्यों मांगेंगे? आज यूपी में हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रही है। इसके बारे में कोई सोचा? इसके बारे में कोई जाकर कमेंट किया? इसके बारे में ट्विटर पर किसी ने आवाज़ उठाई? इसके बारे में कोई धरना प्रदर्शन किया गया? इसके बारे में चक्का जाम किया गया? सरकार पर उंगली उठाओगे तुम भी उठ जाओगे। ये सही मायने में ये बात है। अगर हम अपने हक के लिए उठते हैं, सरकार से लड़ते हैं, तो सरकार सीधी सी बात है हमारे करियर से लड़ेगी, करियर बर्बाद कर देगी। आज स्टूडेंट इतने मजबूर हो गए हैं कि अगर वो सड़क पर अपने बातों के रखने के लिए आएंगे तो उनके साथ जानते हैं क्या होगा? उनके करियर चौपट कर दी जाएगी, या ऐसे उसे बेरहमी से पिटाई कर दिया जाएगा कि वो किसी काम लायक नहीं रहेगा, या इसकी अंत में डेथ हो जाए। अंतिम निर्णय तो यही निकलती है, लेकिन लोगों को चाहिए क्या? जाति, धर्म, भाषा। जैसे महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। अरे हमारी भाषा है यार। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारी जिस क्षेत्र में है, जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पूर्वांचल साइड, हमारी जो भाषा है भोजपुरी, हम उसका वो बोलेंगे ही। साथ में हमको जो भाषा आता है वो बोलेंगे। जबरदस्ती थोड़ी है कि मराठी हमको सीखना ही पड़ेगा, हम मराठी बोलेंगे। क्यों बोले हम? तुम अपने कुर्सी बचाने के लिए तुम जो करोगे हम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये भारत देश है और भारत चलेगा सिर्फ संविधान पर।
ना तुम्हारे बाप के नियम पर, ना तुम्हारे कानून पर। भारत को चलना है सिर्फ संविधान पर, और हमको संविधान ये सिखाता है, हमको बोलने का अधिकार है। हम अपनी मातृभाषा, अपने ग्रामीण भाषा में हम कहीं भी अपने भारत में बोल सकते हैं। ये हमारा संविधान हमको अधिकार दिया है, और तुम कौन होते हो रोकने वाले? आज मुद्दा ये भाषा की नहीं, आज मुद्दा हमारी नौकरी को लेकर है। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? हम आपस में उलझे पड़े हैं मित्र, सोचो समझो। जाति धर्म भेदभाव भाषा को लेकर हम आपस में लड़े पड़े हैं, और गवर्नमेंट इसी का फायदा उठा रही है। आपस में लड़े, हम उसको चुनाव मुद्दा बनाकर चुनाव में हम अपना प्रचार करेंगे, वोट बैंक भरेंगे, अपनी सीट बचाएंगे। अब नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे, अब नहीं संभलोगे तो कभी नहीं संभलोगे। आज जिंदगी जो बर्बाद हो रही है युवा शक्ति पीढ़ी की, शायद ही कभी आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है। रीजन यही है, सबको अपनी सीट, जितना नेता है सबको अपनी सीट चाहिए। उनकी सीट के चक्कर में हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उन लोगों का क्या? एक स्टूडेंट जब बाहर निकलता है घर से तो उसकी किस किस चीज़ों से परेशानी होती है, वो चीज़ों को वो समझ सकता है, न कि यह सरकार समझ पाएगी, ना कोई। देश भी आज अनपढ़ चला रहे हैं। जहाँ देश की ज़रूरत है एक शिक्षित कर्मठ योग्य व्यक्ति की, आज वो देश अनपढ़ चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देश का विकास नहीं, बर्बाद तय है। हम किसी पार्टी या किसी दूसरे पार्टी को लेकर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, सबके लिए है, चाहे कोई भी पार्टी है। सब आएंगे, अपनी वोट बैंकिंग भरेंगे। आखिर 5 मुद्दों पर लेकर हम जब बात करेंगे रेलवे ने कैलेंडर जारी नहीं करता अपना कोई। ग्रुप डी का वैकेंसी खाली चल रही है, उसका वैकेंसी नहीं है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं जारी कर रही है, और जो धांधली हो रही है और व्यवस्था, ये 5 चीज़ें हैं जो रेलवे को करना चाहिए। 2.5 से 3 लाख वैकेंसी खाली है रेलवे में, क्यों नहीं निकालते हैं समय से? 2024 में एएलपी आरआरबी जेई टेक्नीशियन का भर्ती निकला, फिर 2025 आया, पहला एग्ज़ाम का अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम कराकर चलो दूसरा का नोटिफिकेशन जारी कर वैकेंसी निकाल दी। अरे कम से कम पहला तो क्लियर कर लो। 1 साल से पर होने जा रहा है, ना एएलपी का अभी वैकेंसी क्लियर कर पाए, कब एग्ज़ाम कराना है, कब वैकेंसी करना है, ना आरआरबी का ना टेक्नीशियन का। ये सब क्या चल रहा है भाई? ये सब टाइम ले रहे हैं कि चुनाव आए, और चुनाव में हम दिखाएंगे कि हमने रेलवे में इतनी वैकेंसी दी, हमने इस फील्ड में इतनी वैकेंसी दी। चुनाव है भैया, 2007 में विधानसभा चुनाव है, सोचो ज़रा। आज आप लोग शिक्षित हैं, हम जितने भी स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, उनसे हम ये बात कहेंगे, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग के हाथ में सरकार है। अगर आप लोग चाह दे ना तो कोई भी सरकार नहीं बन सकती है, ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन आप लोग का क्या है? जाति धर्म भाषा भेदभाव, यही सब चलता रहेगा। हर 4 कोस पर भाषा भी बदल जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बाढ़ी। कोस कोस पर पानी की स्वाद बदल जाती है, और 4 कोस जाओगे तो भाषा भी बदल जाती है आपकी। लेकिन ये चीज़ें आप लोग थोड़ी समझ पाएंगे। हम तो यही कहेंगे सरकार से, सिस्टम में जितने भ्रष्ट लोगों को बैठा रखे हैं ना, सिस्टम चलने नहीं देंगे। अगर सरकार को लगता है कि हम लोग गलत हैं, तो हमारे जगह वो आकर 5 साल गुजारे, तब उनको पता चलेगा कि
सही क्या है, गलत क्या है, क्या चल रहा है। अंत में यही कहेंगे कि जो भी हो, आप लोग अपने ड्रीम निश्चय पर बने रहे और ये गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी के चक्कर में ज़्यादा न पड़े, क्योंकि ये चीज़ें अब निजी प्राइवेटीकरण होगा तो सीधी सी बात है कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अपना थोड़ा थोड़ा कर कर स्टार्टअप शुरू करें, कुछ ना कुछ रोजगार अपना बढ़ाएं, क्योंकि आपकी इससे बस कैरियर और टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे गलत, हमको मालूम है, लेकिन आप जब इस फील्ड में रहेंगे तो आपको कुछ अनुभव होगा। तो धांधली जो है, यह भारत है, यहाँ पर नहीं बदलने वाली है, आप कितने भी कर लो। तो यही कहूँगा कि रेलवे है अपना कैलेंडर जारी करे और सिस्टमेटिक तरीक़ा से अपना काम करे। अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। नमस्कार।